उपवास, जप और गो पूजन किया। 11 दिन तक वो फर्श पर सोए, सिर्फ नारियल पानी और फल खाकर रहे। और इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के विभिन्न मंदिरों में भी उन्होंने दर्शन पूजन भी किए। और आज वो घड़ी आ गई है, वर्षों की अभिलाषा, तपस्या पूर्ण हो रही है, जब श्री राम का नारा सिर्फ अयोध्या धाम में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है। और अयोध्या के इस प्रभाव को, जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं, अयोध्या के इस प्रभाव को वही जानता है, वही समझता है जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजते हैं। आज इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, आज अयोध्या कई चीन से आधुनिक युग तक पहुंची है अयोध्या, और समय की इसी परिधि में जो आज भी शाश्वत है, स्थिर है, वो है भगवान राम के लिए उनके भक्तों में भरी हुई भावना। और उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हैं पूरे भारतवर्ष के लोग। आज हर किसी के हृदय में वो इस क्षण को अपनी निश्चल आंखों से एक एक पल को कैद कर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर जल्दी से जल्दी मूर्त रूप ले, साकार हो। और ये तस्वीरें उन्हीं साकार रूप को लेता हुआ हम सबके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। अवधपति राजा राम अपने इसी भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजेंगे। सज चुका है पूरा अयोध्या धाम, क्योंकि यहाँ विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं की अगर हम बात करें तो अलौकिक अयोध्या, इसकी महिमा अपरंपार है। आज कण कण में कैसे राम बसे हैं, उसकी हम एक झलक देख रहे हैं। राम हम सभी के हैं, सभी के दिलों में राम बसते हैं, इसकी एक झलक हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें पूरे विश्व को एक शांति का संदेश दे रही हैं, एकजुटता का संदेश दे रही हैं, समरसता का संदेश दे रही हैं। जब विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रांतों के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग एक साथ एकजुट हुए हैं, ये भी अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। सब एक ही सूत्र में पिरोए हुए यहाँ पर राम की जो भक्ति है, उसकी शक्ति का एहसास हम यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार इतने दिनों से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हम देख रहे हैं। वो तैयारियां अब पूर्ण हो चुकी हैं। अब समय आ गया है उस पूजन का, उस राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, जब उनके दर्शन मिलेंगे यहाँ पे सभी को। और किस तरह से सी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अयोध्या धाम से। आज देश भर के मठ मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहा है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सभी अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ हो गए थे 16 जनवरी से। और जिस तरह से शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा, उसमें भी बस थोड़ा ही समय बाकी है। आज हम बात करते हैं ज्ञान की, नवाचार की, लेकिन आज एक आध्यात्म गुरु के रूप में भारत ने जो अपनी पहचान बनाई है, शांति का संदेश लेकर, शांति के तलाश में आज दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं भारत। आज रामलला की शरण में एक बार फिर आ जुटे हैं ये तमाम लोग जो बस इंतजार कर रहे हैं उनकी एक झलक पाने का। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरन जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र को अपने गर्भगृह हाथ में लिए गोविंद देवगिरी भगवान जी श्री राम के उस विश्व गर्भगृह की प्रसिद्ध ओर जी बढ़ाते महाराज हुए रूपी एक एक कदम बढ़ाते हमारे हुए मुख्य यजमान अनेक मंडपों को पार करते हुए सपत्नी 5 मंडपों को पार करते हुए रामेश्वर उस चौपाल अद्भुत क्षण के साक्षी ट्रस्टी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक और इतिहास रचेगा। गणेश्वर श्री अयोध्या शास्त्री धाम जी, जो कि वैकुंठ का श्री हृदय कहा जाता है, दीक्षित जी, आज अत्यंत पूजा के लिए प्रफुल्लित गर्भगृह है। में आज उपस्थित उल्लास है। चारों ओर, आज आनंद माननीय चारों ओर। क्यों न हो, प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम और पधारे हैं। डॉक्टर भगवान मोहन श्री राव राम भागवत के प्राण साथ प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का पूजा पद्धति संचार के होने मंत्र जा रहा है आएंगे। भगवान मैं श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस ठहरता वक्त हूँ। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद
जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाया था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। ये हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। ये दोनों हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे। दक्षिण दिशा में बैठे हुए समाज के गणमान्य नागरिकों को प्रधानमंत्री जी अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर देश की लगभग 150 परंपराओं के संत और सभी विधाओं के श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हैं।
स्वस्ति वाचन। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिर्व्याशे महि देवाहिता जदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु